in association with Kutumb app. सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मसले पर अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद राम मंदिर निर्माण को मंजूरी मिली। फरवरी 2020 में अपनी स्थापना के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण शुरू किया। वहीं कई प्राइवेट बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स ने अयोध्या में जमीनें खरीदनी शुरू की। इनके अलावा सरकारी अधिकारी और उनके रिलेटिव्स ने भी जमीनें खरीदी। अयोध्या में जमीन खरीदने वालों में स्थानीय विधायक, अयोध्या में सर्विस करने वाले नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदार, स्थानीय राजस्व अधिकारी जो खुद जमीन के लेन देन से जुड़े थे, उन्होंने भी यहां पर जमीनें खरीदी। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शोज, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से जुड़ें। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विधायक, महापौर और राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य ने अपने नाम पर जमीन खरीदी। इसके अलावा संभागीय आयुक्त, उपमंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस उप महानिरीक्षक, सीओ, राज्य सूचना आयुक्त के रिश्तेदारों के नाम पर यहां जमीनें खरीदी गईं। ऐसे 14 मामलों की जांच इंडियन एक्सप्रेस ने की। पता चला कि इन अधिकारियों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदी। इंडियन एक्सप्रेस ने लैंड रिकॉर्ड्स की जांच की, प्लॉट साइट का दौरा किया, अयोध्या में अधिकारियों और खरीदारों से बात की और ये लिस्ट तैयार की। लिस्ट में पहला नाम है एमपी अग्रवाल का, अयोध्या में नवंबर 2019 से डिविजनल कमिश्नर। एमपी अग्रवाल के ससुर केशव प्रसाद अग्रवाल ने 10 दिसंबर 2020 को बरहटा मांझा में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 31 लाख रुपए में 2530 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। उनके बहनोई आनंद वर्धन ने उसी दिन उसी गांव में एमआरवीटी से ही 15.50 लाख रुपए में 1260 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदी। कंपनी के रिकॉर्ड बताते हैं कि कमिश्नर की पत्नी अपने पिता की फर्म हेलमन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स एलएलपी में पार्टनर है। सफाई क्या आई? एमपी अग्रवाल ने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनके ससुर केशव प्रसाद अग्रवाल ने कहा, हाँ, मैंने ये जमीन खरीदी है क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के बाद अयोध्या में रहने की योजना है। इसमें एमपी अग्रवाल की कोई भूमिका नहीं है। जिसमें दूसरा नाम है पुरुषोत्तम दास गुप्ता का। 20 जुलाई 2018 से 10 सितंबर 2021 के बीच अयोध्या के मुख्य राजस्व अधिकारी रहे। अब गोरखपुर में एडीएम हैं। उनके साले अतुल गुप्ता की पत्नी तृप्ति गुप्ता ने अमरजीत यादव नाम के एक व्यक्ति के साथ साझेदारी में 12 अक्टूबर 2021 को बरहटा मांझा में 1130 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। एमआरवीटी से ये जमीन 21.88 लाख रुपए में खरीदी गई। सफाई क्या आई? पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा कि एमआरवीटी के खिलाफ जांच में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और उन्होंने अपने नाम पर कोई जमीन नहीं खरीदी। वहीं अतुल गुप्ता ने कहा, मैंने जमीन इसलिए खरीदी क्योंकि ये सस्ती दर पर उपलब्ध थी। मैंने पुरुषोत्तम की मदद नहीं ली। तीसरा नाम है इंद्र प्रताप तिवारी, विधायक, गोसाईगंज, अयोध्या। विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने एमआरवीटी से 30 लाख रुपए में 18 नवंबर 2019 को बरहटा मांझा में 2593 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। 16 मार्च 2021 को उनके बहनोई राजेश कुमार मिश्रा ने राघवाचार्य के साथ मिलकर सूरजदास से बरहटा मांझा में 6320 वर्ग मीटर जमीन 47.4 लाख रुपए में खरीदी। सफाई क्या आती है? राजेश मिश्रा ने कहा, मैंने अपनी बचत से प्लॉट खरीदा। इस जमीन की खरीद का विधायक से कोई लेना देना नहीं है। विधायक से जुड़े एक ट्रस्ट, मां शारदा सेवा ट्रस्ट ने 18 नवंबर 2019 को 73.95 लाख रुपए में एमआरवीटी से बरहटा मांझा में 9860 वर्ग मीटर जमीन की खरीद की थी। चौथा नाम आता है दीपक कुमार, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। 26 जुलाई 2020 से 30 मार्च 2021 के बीच अब डीआईजी अलीगढ़ हैं। इनकी पत्नी की बहन महिमा ठाकुर ने 1 सितंबर 2021 को बरहटा मांझा में एमआरवीटी से 1020 वर्ग मीटर जमीन 19.75 लाख रुपए में खरीदी। सफाई क्या आती है? दीपक कुमार ने कहा, अयोध्या में मेरी पोस्टिंग के दौरान मेरे किसी रिश्तेदार ने कोई जमीन नहीं खरीदी। मैंने, मेरी पत्नी या मेरे पिता ने वहां किसी भी जमीन के लिए कोई पैसा नहीं दिया। मेरे साड़ू महिमा ठाकुर के पति कुशीनगर से हैं और अब बेंगलुरु में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कुशीनगर में अपनी जमीन बेचने के बाद अयोध्या में जमीन खरीदी है। इस जमीन खरीद में मेरी कोई भूमिका नहीं और ना ही इससे मेरा कोई लेना देना है।
पांचवा नाम है उमाधर द्विवेदी का। यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने एमआरवीटी से बरहटा मांझा में 23 अक्टूबर 2021 को 1680 वर्ग मीटर जमीन 39.04 लाख रुपए में खरीदी। क्या सफाई आई? उमाधर द्विवेदी ने कहा, मुझे नहीं पता कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित है या नहीं। इस सौदे के लिए मैंने जिला प्रशासन से कोई मदद नहीं ली। अगला नाम आता है वेद प्रकाश गुप्ता का, विधायक अयोध्या। विधायक के भतीजे तरुण मित्तल ने 21 नवंबर 2019 को बरहटा मांझा में 5174 वर्ग मीटर जमीन 1.15 करोड़ रुपए में रेणु सिंह और सीमा सोनी से खरीदी। 29 दिसंबर 2020 को उन्होंने जगदम्बा सिंह और जदुनंदन सिंह से 4 करोड़ रुपए में मंदिर स्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूर सरयू नदी के पार महेशपुर गोंडा में 14,860 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। उनकी तरफ से क्या सफाई आई? विधायक ने कहा, मैंने विधायक के रूप में अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान अयोध्या में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं खरीदा, लेकिन अयोध्या के विधायक के रूप में मैं देश भर के लोगों को अयोध्या में आने और जमीन खरीदने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहीं तरुण मित्तल के पिता और वेद प्रकाश के भाई चंद्र प्रकाश गुप्ता ने कहा, हमारे पास प्लॉट पर एक गौशाला है, अभी लगभग 20 गायें हैं। महेशपुर में 4-5 लोगों ने संयुक्त रूप से जमीन खरीदी है। अगला नाम अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का। मेयर ने अयोध्या फैसले से 2 महीने पहले यानी 18 सितंबर 2019 को हरीश कुमार से 30 लाख रुपए में 1480 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। 9 जुलाई 2019 को परमहंस शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रबंधक के रूप में उन्होंने रमेश से दान के रूप में अयोध्या के काजीपुर चितवन में 2530 वर्ग मीटर का अधिग्रहण किया। सरकारी रिकॉर्ड में जमीन की कीमत 1.01 करोड़ रुपए आई। उनकी तरफ से सफाई क्या आती है? मेयर ने कहा, मैंने पहले अपनी जमीन बेची थी, बाद में इसे फिर से खरीदा हरीश कुमार से। काजीपुर चितवन में जमीन की खरीद मेरे कॉलेज के लिए है, जो वहां 2006 से चल रहा है। इस लिस्ट में 8वां नाम है आयुष चौधरी का, पूर्व एसडीएम अयोध्या, अब ये कानपुर में तैनात हैं। 28 मई 2020 को आयुष चौधरी की चचेरी बहन शोभिता रानी ने अयोध्या के बिरौली में 5350 वर्ग मीटर जमीन 17.66 लाख रुपए में खरीदी। आशाराम नाम के व्यक्ति से शोभिता रानी की संचालित आरब दिशा कमला फाउंडेशन ने 28 नवंबर 2019 को दिनेश कुमार से 7.24 लाख रुपए में अयोध्या के मलिकपुर में 1130 वर्ग मीटर जमीन और ली। उनकी तरफ से क्या सफाई आती है? आयुष चौधरी का कहना है कि उनका रानी या उनकी संस्था से कोई संबंध नहीं है, जबकि रानी के पति रामजन वर्मा का कहना है कि आयुष मेरी पत्नी के चचेरे भाई हैं, हमने फाउंडेशन बनाया है। अगला नाम है अरविंद चौरसिया का, पीपीएस अधिकारी, अब मेरठ में तैनात हैं। 21 जून 2021 को अरविंद चौरसिया के ससुर संतोष कुमार चौरसिया ने भूपेश कुमार से अयोध्या के रामपुर हलवारा उपरहार गांव में 126.48 वर्ग मीटर जमीन 4 लाख रुपए में खरीदी। 21 सितंबर 2021 को उनकी सास रंजना चौरसिया ने कारखाना में 279.73 वर्ग मीटर जमीन भागीरथी नाम के व्यक्ति से 20 लाख रुपए में खरीदी। इसकी सफाई में अरविंद चौरसिया ने कहा, मेरे ससुर धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हैं, वे अयोध्या में आश्रम बनाना चाहते हैं। मेरी सास जो एक शिक्षिका हैं, रिटायरमेंट के बाद दोनों वहीं बसना चाहते हैं। और 10वां नाम है हर्षवर्धन शाही का, राज्य सूचना आयोग। 18 नवंबर 2021 को हर्षवर्धन शाही की पत्नी संगीता शाही और उनके बेटे सहर्ष कुमार शाही ने अयोध्या के सरायरासी मांझा में 929.85 वर्ग मीटर जमीन इंद्र प्रकाश सिंह से 15.82 लाख रुपए में खरीदी। उनकी सफाई आती है, मैं अयोध्या में रहना चाहता हूं, मैंने ये जमीन आवासीय उद्देश्यों के लिए खरीदी है, मैं वहां अपने परिवार के लिए एक घर बनाऊंगा। अगला नाम है बलराम मौर्य का, सदस्य राज्य ओबीसी आयोग। बलराम मौर्य ने 28 फरवरी 2020 को गोंडा के महेशपुर में जगदम्बा और त्रिवेणी सिंह से 50 लाख रुपए में 9375 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। मौर्य ने इसकी सफाई में कहा, इस जमीन के आसपास अन्य खरीदार जब बिल्डिंग बना लेंगे तो मैं इस जमीन पर होटल बनाऊंगा, उसके लिए मुझे बैंक से लोन भी लेना है। अगला नाम है बद्री उपाध्याय का, गांजा गांव के लेखपाल, हाल ही में इनका ट्रांसफर हुआ है। 8 मार्च 2021 को इनके पिता वशिष्ठ नारायण उपाध्याय ने श्याम सुंदर से गांजा में 116 वर्ग मीटर जमीन 3.5 लाख रुपए में खरीदी। लेखपाल एक राजस्व अधिकारी होता है जो भूमि लेन देन से जुड़ा होता है। उनकी सफाई सुनिए। बद्री उपाध्याय ने कहा, इसमें हितों का टकराव जैसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसा और मैं कहीं भी जमीन खरीद सकता हूँ। सुधांशु रंजन, गांजा गांव के कानून गो,
कानून गो एक राजस्व अधिकारी है जो लेखपालों के काम की निगरानी करता है। 8 मार्च 2021 को रंजन की पत्नी अदिति श्रीवास्तव ने गांजा में 270 वर्ग मीटर जमीन 7.5 लाख रुपए में खरीदी। उनकी सफाई सुनते हैं। सुधांशु रंजन ने किसी भी खरीद से साफ इनकार किया। उनकी पत्नी ने कहा, सुधांशु मेरे पति हैं, आप उनसे जमीन के सौदे के बारे में बात कर सकते हैं। अगला नाम दिनेश ओझा का, पेशकर सहायक अभिलेख अधिकारी भान सिंह, जो MRVT के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। 15 मार्च 2021 को उनकी बेटी श्वेता ओझा ने तिहुरा मांझा में 2542 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। ये गांव भी भान सिंह के दायरे में आता है। महाराज दीन से 5 लाख रुपए में उन्होंने ये जमीन खरीदी थी। दिनेश ओझा की तरफ से सफाई आती है कि ये भूमि विवादित नहीं है और मेरे नाम पर नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जमीन लेन देन के कुछ मामले हितों के टकराव से जुड़े हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को जमीन बेचने वाले महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट पर आरोप है कि उसने कथित रूप से दलित गांव वालों से जमीन खरीद में समय अनियमितता बढ़ती है। अखबार ने बताया कि इस मामले की जांच उन्हीं अधिकारियों के जिम्मे थी जिनके रिश्तेदारों ने MRVT से जमीनें खरीदी। इनमें कम से कम 4 खरीदार ऐसे हैं जिनका संबंध दलितों की जमीन खरीदने के मामले में कथित अनियमितता की जांच से जुड़े अधिकारियों से है। लेन देन के इस नेटवर्क के केंद्र में है MRVT, जिसकी स्थापना महेश योगी ने की थी। उसने 1990 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर स्थल से 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित मराठा मांझा गांव में बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण किया। इसके अलावा अयोध्या में आसपास के कुछ अन्य गांवों की जमीन का भी अधिग्रहण किया। इसमें से लगभग 21 बीघा जमीन दलितों से खरीदी गई, वो भी कथित रूप से नियमों को ताक पर रखकर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम 2016 से और उससे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत अगर कोई गैर दलित व्यक्ति दलित की खेती वाली जमीन खरीदता है तो उसके लिए जिला अधिकारी से मंजूरी लेनी होती है। जिला अधिकारी ये देखते थे कि जमीन बेचने के बाद अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास 3.125 एकड़ से कम जमीन बचेगी या नहीं। यदि अनुसूचित जाति के पास इससे कम जमीन बच रही हो तो जिला अधिकारी उसे जमीन बेचने की अनुमति नहीं देते। आरोप है कि MRVT ने अपने एक दलित कर्मचारी की मदद से 1992 में लगभग 1 दर्जन दलित ग्रामीणों से जमीन खरीद ली। इन दलितों में से एक थे महादेव। रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें 3 बीघा जमीन के बदले 1.02 लाख रुपए मिले। डॉक्यूमेंट कहते हैं कि उन्होंने दान में जमीन दे दी। सितंबर 2019 में जब MRVT ने अपने दलित कर्मचारी रोंघई के माध्यम से खरीदी गई भूमि को बेचना शुरू किया तो महादेव ने राजस्व बोर्ड से शिकायत की कि उनकी भूमि को अवैध रूप से ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में उनकी शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए गए थे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी डेविड। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।